हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज लाइफ। निमोनिक्स एंड ड्रग ऑफ चॉइस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं लाई हूँ थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस और निमोनिक्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स के और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दोनों ही डिसीज़ जो हैं वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में, एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में। उसमें जो लीवोडोपा ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इन पेशेंट विद पार्किंसन डिसीज़, और उनका जो एज ग्रुप है वो मोर देन 65 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा ड्रग है एंटाकेपॉन। ये क्या होता है, COMT का इनहिबिटर है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट ऑफ ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। जो ऑन एंड ऑफ फिनोमेना है वो साइड इफ़ेक्ट है लीवोडोपा का, इसलिए हम लीवोडोपा के साथ साथ एंटाकेपॉन भी दे सकते हैं। एंटाकेपॉन क्या करता है, उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। थर्ड ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टीन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इन वीमन प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। और ये क्या आता है, ये D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। एक्चुअली में हमें पार्किंसन में क्या करना होता है, डोपामीन का लेवल को इंक्रीज़ करना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। सो ये D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट में आता है और उसमें भी किसके अंदर आता है, एर्गट एल्कोलाइड्स के अंदर आता है। दो टाइप के यहाँ पे एल्कोलॉइड्स हैं, एर्गट एल्कोलाइड जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन आ गया, दूसरा है सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स। इसमें जो ड्रग के नाम है वो है प्रामीपिक्सोल जो कि ओरल ड्रग है, दूसरा है रोटीगोटीन ट्रांसडर्मल पैच। तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया है कि रोटीगोटीन, इससे ईजी रहता है याद करने के लिए। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस किस में है, पार्किंसंस डिसीज़, जब एज क्या है लेस देन 65 ईयर्स। जब मोर देन 65 ईयर्स था तब हमने लीवोडोपा को प्रेफर किया था, बट एज जब लेस देन 65 ईयर्स है तब ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद जो एक ड्रग है डोनिपेजिल, वो ड्रग ऑफ चॉइस है अल्जाइमर्स डिसीज़ में, वो भी सीवियर केसेस में। ये हमारा कंप्लीट हो गया एंटी पार्किंसन ड्रग्स। अब हम पढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में मैंने लिखा हुआ है ड्रग ऑफ चॉइस। सबसे पहले है सोडियम वैल्प्रोएट। सोडियम वैल्प्रोएट जो है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है GTCS, क्या है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर और मायोक्लोनिक सीजर। ये क्या होता है, ये जनरलाइज सीजर में आते हैं दोनों, और इसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सोडियम वैल्प्रोएट क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है GTCS में और मायोक्लोनिक सीजर में। इसके बाद क्या है, इथॉक्सीमाइड। इथॉक्सीमाइड जो होता है वो टिपिकल एब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस है। इथॉक्सीमाइड भी क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। थर्ड ड्रग है कार्बामाजेपिन। ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है पार्शियल सीजर में। पार्शियल सीजर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हम इसमें यूज़ करते हैं, कार्बामाजेपिन। ड्रग ऑफ चॉइस का जो पार्ट था वो एंड हो गया है। मैं निमोनिक्स बताऊंगी। सबसे पहले है इथॉक्सीमाइड। इथॉक्सीमाइड के जो साइड इफ़ेक्ट का निमोनिक है वो इथॉस है, उसकी जो वर्ड है इथॉक्सीमाइड उसमें ही इथॉस है उसका, ये निमोनिक है। ई से है एमेसिस, मतलब नोजिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा है ये टी से क्या होता है, टॉक्सिक टू CNS। एच से है हिमेटोलॉजिकल सप्रेशन, जैसे बोन मैरो सप्रेशन, उसमें पैनसाइटोपिनिया एट्सेट्रा। ओ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एस से होता है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। सेकेंड है फेनिटोइन। फेनिटोइन का जो दूसरा नाम है डाइफिनाइल हाइडेंटोइन है, तो इसलिए जब फेनिटोइन के साइड इफ़ेक्ट्स हम याद करेंगे तो उसका निमोनिक क्या होगा, हाइडेंटोइन। अब हाइडेंटोइन में जो H है वो क्या बता रहा है, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स, और ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरा इसका H से क्या आ रहा है, हिर्सुटिज्म। ठीक है, बाई से क्या ले सकते हैं हम, लिम्फ एडिनोपैथी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लिम्फ एडिनोपैथी। डी से है डिप्लोपिया, ए से है एटैक्सिया, एन से है निस्टैग्मस, और टी से क्या है, टेरेटोजेनिक। ओ से है ऑस्टियोमैलेकिया या ऑस्टियोमलेशिया, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो।
आई से क्या है, ये इंड्यूस करता है विटामिन के मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के का लेवल डिक्रीज़ करेगा और हेमरेजिक डिसीज़ होने के चांसेस होंगे न्यूबॉर्न में। उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन देंगे विटामिन के का मदर को 3rd ट्राइमेस्टर में, और जो डोज होगा वो 10 mg पर डे होगा। इसके साथ साथ डिक्रीज्ड सिंथेसिस होगी बोन मैट्रिक्स की। एंड जो लास्ट है एन से है वो न्यूट्रोपीनिया एंड अनीमिया। थर्ड है कार्बामाजेपिन, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट का निमोनिक है वो हैड है। इसको हद भी बोल सकते हैं और हैड भी बोल सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। एच से है हाइपोनेट्रीमिया। जो हाइपोनेट्रीमिया है वो क्या है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये वैसोप्रेसिन का रिलीज़ कराता है, इसकी वजह से मोर डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया होता है। और एक और दूसरी बात बताना चाहूँगी, SIADH जो होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो इसका कॉज होता है हाइपोनेट्रीमिया का। सेकंड एच से है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी में यूसिनोफिलिया देखने को मिलेगा, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक अनीमिया, स्प्लीनोमेगाली और साथ में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी। और ई से आता है एटेक्सिया एंड डी से डिप्लोपिया। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक सुने, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, हर चीज़ मेंशन नहीं की जा सकती, उसको मैंने समझाया है अच्छे से। अब 4th एंड लास्ट है टोपिरामेट। अब इसके यूजेस के लिए मैंने निमोनिक बनाया है मोसा प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सारे सीजर्स में यूज़ किया जाता है, बस एब्सेंट सीज़र में नहीं यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि टोपिरामेट को सारे सीजर्स में यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर। और इसके अदर यूजेस के लिए जो निमोनिक है वो है मोसा। एम से है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में इसको यूज़ किया जाता है। ओ से ओबेसिटी में, एस से स्मोकिंग और ए से अल्कोहल डिपेंडेंस। और जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में जो होता है ये सेकंड प्रेफर्ड ड्रग होता है। अब ये मैंने दोनों चीज़ों को इसलिए अच्छे से शो कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। बहुत ही जल्द ही मैं इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाऊंगी जिस पर ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगी ताकि इजी रहे, सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही उसमें सीरीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस भी मैं आपको बता रही हूँ और निमोनिक्स भी बता रही हूँ, और साथ में वो बहुत ही मतलब प्रॉपर वे में। और ये नीट पीजी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा सारा कंटेंट। और ये सीरीज़ चल रही है, मतलब हर यूनिट को मैं कवर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।